स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम और आप देख रहे हैं भारत लाइव हिंदी। दिल्ली चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 सीटों को लेकर जिन 11 सीटों पर कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ दिया है। बात करेंगे उन सीटों को लेकर जिन सीटों पर आपका खेल बिगाड़ने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी। 12 से 13 सीटें लगभग ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का वोट काटकर ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी जो है अब कांग्रेस है। वोट कटवा की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नांगलोई, जिसमें सिर्फ मार्जिन जो है कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो मार्जिन था वो लगभग 26,251 का था। यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं। अब बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ कांग्रेस ने 32,028 वोट लिए हैं। अब वो वोट जो कटे हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी को अगर पड़ते तो वो जीत नहीं सकती थी? बिल्कुल जीत सकती थी, क्योंकि यहाँ 26,251 का मार्जिन से वो हारी है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो है 32,000 वोट ले गई हैं। ऐसे ही तिमारपुर से बात कर लेते हैं, 3310 यानी 3,310 वोटों के मार्जिन से वो आम आदमी पार्टी बीजेपी से हारी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 6,997 वोट ले गई है। ऐसे ही मालवीय नगर की बात कर लेते हैं, जहाँ 2,131 वोट के मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 6,770 वोट लेकर वोट कटवा साबित हुई है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं राजेंद्र नगर की, जहां पर 1231 वोट यानी 1,231 वोट के अंतर से जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर हारे हैं। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो यहां 4,015 वोट कांग्रेस के हक में गए हैं, यानी कि यहां कांग्रेस 4,015 वोट ले गई है। तो यहाँ अगर ये वोट उनको मिल जाते तो यकीनन यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत जाती। यहाँ भी आम आदमी पार्टी के सामने जो वोट कटवा की भूमिका में रही है वो कांग्रेस रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं संगम विहार की। महज 344 वोटों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 15,863 वोट कांग्रेस ले गई है। ऐसी बात कर लेते हैं दिल्ली कैंट की, जहां पर महज 2,029 वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, हारी है। लेकिन बात करें यहां पर कांग्रेस की, तो 4,252 यानी कि 4,252 वोट ले गई है कांग्रेस। यहां भी कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई है, वोट कटवा की भूमिका निभाने में कामयाब रही है। अब नई दिल्ली की वो सीट जो हॉट सीट मानी जा रही थी, जहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, वहां पर 4,089 वोटों के अंतर से महज वो हारे हैं। मगर यहां पर कांग्रेस 4,568 वोट ले गई है। तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल को हराने में अगर किसी का हाथ रहा है, अगर उनको हराने में वोट कटवा की भूमिका किसी ने निभाई है, तो वो कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो 4,500 वोट ले जाकर वोट कटवा की कैटेगरी में आ गए हैं, उन्होंने भूमिका निभाई है। छतरपुर की बात कर लेते हैं, जहां 6239 वोट का मार्जिन रहा है सिर्फ आम आदमी पार्टी के हारने का। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ पर 6,601 वोट हासिल किया है कांग्रेस पार्टी ने। जंगपुरा के, जहां से मनीष सिसोदिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चुनाव लड़ रहे थे, वो हारे हैं। कितने अंतर से हारे हैं आपको बता देते हैं, 675 वोटों से महज वो हारे हैं मनीष सिसोदिया जंगपुरा से। और अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो 7,350 वोट लेकर के गई है यहाँ से कांग्रेस। तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है वोट काटने में। आगे आपको सुनकर हंसी आएगी कि इतने कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी के लोग हारे हैं। वाकई अगर कांग्रेस चाहती तो ये 13 सीटें लगभग ऐसी है जहाँ पर वो जीत सकती थी। जंगपुरा से हमने बात की। अब बादली की बात कर लेते हैं, जहां 10,661 वोटों के अंतर से महज मार्जिन से आम आदमी पार्टी पिछड़ कर रह गई है। तो वहीं 31,130 वोट कांग्रेस के हक में गए, कांग्रेस के प्रत्याशी के हक में गए। तो यहां पर भी लगभग बड़े मार्जिन से जीत सकती थी आम आदमी पार्टी अगर यहां पर कांग्रेस ना होती। त्रिलोकपुरी की बात कर लेते, जहां महज 392 वोटों से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी अंजना पारचा करके नाम है, वो हारी है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस को बात कर ली जाए लेकर के, तो कांग्रेस यहाँ 6147 वोट लेकर गई है।
यानी कि 392 वोटों से महज आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंजना पारचा जो है वो यहाँ से हार गई हैं और कांग्रेस यहाँ से ले गई है 6147 वोट। ऐसे ग्रेटर कैलाश की बात करते हैं जहां सौरभ भारद्वाज थे जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी, शायद उनको मंत्री पद भी दे दिया गया था अभी हाल ही में, लेकिन यहां से 3188 वोटों का मार्जिन रहा है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी में। मगर अगर यहां एक तरफ देखा जाए जहां कांग्रेस की तरफ जो वोट गए हैं 6711 वोट गए हैं, यानी कि यहां भी बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हराने में या वोट कटवा की भूमिका निभाने में कामयाब रही है। अब कस्तूरबा की बात कर लेते हैं जहां पर 8617 वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है टोटल वोट जो ले गए हैं 18617 वोट ले गए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर 27,019 करके 27,019 वोट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक लेकर गए हैं। तो अब ये देखिए कि कस्तूरबा जैसी सीट या फिर यूँ कहे कि नांगलोई जैसी सीट जहाँ पर 26,251 के मार्जिन से वो हारे हैं और यहाँ पर 32,000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस ले जाती है। तो ये वो सीटें थी जिनका आंकड़ा मुझे आप लोगों के सामने रखना था, जिसको लेकर मैंने बात कही थी आपसे कि पहले आपको इससे पहले वीडियो जो दिखाई उसमें मैंने आपको साफ तौर पर दिखाया कि आखिर वो मुस्लिम बाहुल सीटें जो 11 लगभग 11 की तादाद में हैं, 11 की संख्या में हैं, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों का हाल क्या हुआ और आखिर कैसा रहा उन 11 सीटों का चुनावी समीकरण, वो सब आपके सामने रखा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आखिर वो 12 से 13 सीटें जहां पर कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका निभाने में कामयाब रही है, ये वो सीटें हैं 13 की 13 सीटें लगभग ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान देने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। वोट कटवा की भूमिका निभाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यहां पर कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ती या अपने आप को सरेंडर कर देती, क्योंकि अब वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीरो को में कांग्रेस पार्टी जीरो में डबल हैट्रिक लगा चुकी है, इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन ये 13 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस अपने आप को सरेंडर कर देती तो यकीनन ये 13 के 13 विधायक आम आदमी पार्टी के अच्छे खासे मार्जिन से या महज 395 या 392 के मार्जिन से हारे हुए आम आदमी पार्टी के वो प्रत्याशी जीत सकते थे। तो यहाँ इस पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये 13 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई है। यकीनन आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, वोट कटवा है। इसका उदाहरण आपके सामने है कि मीरापुर इलेक्शन हुआ तो वहां लोगों ने कहा कि वोट कटवा साबित हुई है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हुई है, जबकि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और वहाँ लोगों ने समझा कि चलिए ऐसा हो सकता है कि 18,000 जो वोट ले गई हैं AIMIM, तो हो सकता है कि यहाँ पर वोट कटवा साबित हुई हो, तो लोगों के दिमाग में बैठी। अब इसी तरह से मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ से भी हार गए हैं और वो बीजेपी के खाते में चली गई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वोट कटवा MIM तो वहाँ नहीं लड़ी है, लेकिन किस तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गए हैं, सवाल यही खड़ा होता है। अब इसी के साथ दिल्ली विधानसभा की बात कर लेते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटें लड़ी, एक मुस्तफाबाद और दूसरा ओखला। तो जिस तरह से वो लोग कह रहे थे कि मजलूम है ताहिर हुसैन तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर उनकी माने असदुद्दीन ओवैसी की तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वहाँ अपने आप को सरेंडर कर देना था और ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ा देना था, जिससे यहाँ पर साफ हो जाता है कि जो ताहिर हुसैन की तरफ वोट गए हैं अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ पड़ते तो यकीनन वहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक बन सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की खुद की नाक की और खुद की वजूद की लड़ाई थी, जिस वजह से उन्होंने ये सब नहीं किया और वहाँ से बीजेपी का रास्ता आसान हो गया है। तो इसका जिम्मेदार आप किसी को भी ठहरा सकते हैं, ताहिर हुसैन को भी ठहरा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो कुछ किया है उसकी वजह से हारी है। वो सब आप जान सकते हैं कि मुस्तफाबाद की सीट जिस तरह से हारी गई है। यहाँ अगर MIM की वजह से हारी है तो ओखला में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा था सिफाउर रहमान,
लेकिन वहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो है आम आदमी पार्टी के तीसरी बार विधायक बने हैं। बहरहाल इन 13 सीटों को लेकर आपसे चर्चा करनी थी। ये वो सीटें हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी के वोट अगर कटे हैं, आम आदमी पार्टी को हराने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।